बगरू के थाना हल्के में रत्नेश्वरी एक ज्वेलर्स था, उसमें 22 तारीख को शाम को एक लूट की वारदात हुई। उस वारदात होने के बाद में हमारे ज़िला पश्चिम की पुलिस, थाना करधनी की टीम, विधायिका की टीम, डीएसटी टीम, इसके अलावा भागरोटा की टीम, ये सारी टीमें मिलकर एकजुट हुए और उसके बाद में इलाके के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, जितने भी हमारी मानवीय आसूचना की टीमें हैं, वो अलर्ट की गई। ये घटना चूँकि संगीन थी, जिसमें 3 बदमाशों ने मुंह पर मास्क लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया और जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया वो एक तरह से दहशत फैलाने वाला भी था, जिसमें देखा गया कि कोई देसी बम टाइप के भी उस दुकान के बाहर फोड़े गए। इस वारदात के बाद में पुलिस टीमों के गठन के बाद में जितनी भी आसूचनाएं जुटाई जा सकती थी, जिसमें एक लड़का था जिसका मास्क हल्का, उसका चेहरा भी दिखाई दिया, उसके बाद में उस फोटो को, वीडियो को जगह जगह सर्कुलेट किया गया। जितने भी इस तरह की वारदातों के पैटर्न के वांछित मुलजिम थे, उनके राज्य भर से डाटा जुटाया गया। उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज व अन्य टेक्निकल साक्ष्यों से इस गैंग के कुछ सदस्यों की पहचान हुई, जिसके लिए हरियाणा, यूपी और राजस्थान के विभिन्न भागों में टीमों द्वारा दबिश दी गई। पुलिस की टीम द्वारा इन दबिशों के क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक चूरू का कन्हैया है, एक प्यारेलाल है जो एक कंटेनर का ड्राइवर है जो भीलवाड़ा का रहने वाला है, वह एक सुहेल करके लड़का है जिसको जोधपुर का वो अभी वर्तमान में रहता है, उसको अरेस्ट किया गया है, जिसमें अभी जब्ती की कार्रवाई, अन्य चीज़ें चल रही हैं। जो इनसे अभी तक जब्ती हो चुकी है वो 2 देसी कट्टे, 3 कारतूस, 1 कंटेनर और 2 बाइक जब्त हो चुकी है। वारदात का अगर हम पैटर्न देखते हैं तो 2 लड़के हैं जो कौशल और कन्हैया, ये एक फैक्ट्री में कार्य करने के लिए आते हैं और इसी पर्पज़ के लिए आते हैं कि आसपास की जितनी भी ज्वेलरी शॉप हैं उन पर रेकी की जाए और जिसमें जहां इनको सहूलियत हो उस आधार पर ये लूट की वारदात को अंजाम दे पाए। उसके बाद इन्होंने अन्य साथी प्यारेलाल को इस लूट में लिया कि वो इनका सहयोग करे। प्यारेलाल जो है वो कंटेनर ड्राइविंग का काम करता है, तो उस दिन जब ये प्लानिंग की गई तो कंटेनर के द्वारा उनको एक निश्चित जगह पर आरोपियों को छोड़ना था और वारदात के बाद में उनको वहां से लेके फरार होना था। ये टास्क दिया गया प्यारेलाल को। इस पूरे वारदात के बाद में ये पहले कंटेनर में आते हैं, उसके बाद उसी कंटेनर से फरार होकर चले जाते हैं। तो जो पूरे रूट चार्ट है, रूट के वीडियो विश्लेषण है, उनके बाद में इस पूरी गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें जो 3 लड़के हैं, सुहेल, कौशल और कन्हैया, ये अलग अलग जेल दुरुपयोग के मामले में एक दूसरे के संपर्क में है, जिनके इन तीनों के ही खिलाफ आपराधिक संगीन मामले दर्ज हैं। इस वारदात में इनके अन्य जो साथी हैं उनकी पुलिस पहचान कर रही है, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस संपूर्ण कार्रवाई में प्रतापगढ़ यूपी की पुलिस, हरियाणा में नारनौल की पुलिस, जोधपुर कमिश्नरेट की टीम और चूरू तारानगर की पुलिस ने जयपुर वेस्ट की पुलिस का सहयोग किया और उनकी सबके सहयोग से ही हम इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाए। सर, इन्होंने जो प्लानिंग की थी, बेसिकली इनके रेकी का कार्य कई दिनों से चल रहा था। इन्होंने न केवल बगरू थाना क्षेत्र में बल्कि आसपास जैसे चूरू और बीकानेर तक भी ये रेकी करके आए थे, क्योंकि इसमें एक जो मुलजिम सुहेल, वो मूलतः बीकानेर का रहने वाला है। इन्होंने प्लान ये बनाया था कि जो कंटेनर का ड्राइवर है वो एक सुनसान जगह तक इनको लेके जाएगा और उसके बाद में लूट करके आएंगे और उसके बाद उसी कंटेनर से फरार हो जाएंगे और मुताबिक इनकी प्लानिंग के ही इनका सारे कार्य चला। तो समस्त हम रूट चार्ट का विश्लेषण करते हैं और इनके आने और जाने का एग्जिट रूट का जो डाटा इकट्ठा किया गया, जो मानवीय सूचना जुटाई गई, उससे भी ये पैटर्न सिद्ध हुआ है। जो इसमें एक अभियुक्त है कौशल, जो यूपी का रहने वाला, उसको ये देसी बम बनाने का या लाने का कार्य दिया गया, उसकी अभी गिरफ्तारी बाकी है। उसका उद्देश्य ये था कि जब वहाँ लूट कर रहे हैं तो आसपास के लोगों में एक दहशत फैलाई जा सके, ताकि आसपास के लोग इनकी लूट करने की वारदात में बीच में नहीं आ पाएँ। वो इनका उद्देश्य था, फायरिंग करते रहना और वो देसी बम फोड़ते रहना दुकान के बाहर। तो इस तरह इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और वारदात के बाद फरार हुए। वो जो अभी माल लगभग 700 ग्राम के आसपास सोना और कई किलो चांदी इसमें बताई गई है, जिसकी अभी तस्दीक की जा रही है और रिकवरी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वो उस वीडियो की भी तस्दीक की जा रही है। उसमें एक पक्ष का ये कहना है, जो अभी बात है, ये संभवतः वो सामान उसी का था जो शायद वो वहाँ पर दे रही थी। अभी उसकी तस्दीक की जा रही है, किस तरह का वीडियो, उसमें क्या करती है और कहाँ प्लानिंग की उन्होंने। ये यहाँ 6 महीने से रह रहे थे जो संबंधित फैक्ट्री थी, और चूँकि बगरू इलाका है जो शहर से दूर है, अगर एग्जिट भी इनको होना है तो इन्होंने समझा शायद ये आसानी से एग्जिट हो पाएंगे और शायद पकड़ में नहीं आएंगे। तो 6 महीने से लगभग प्लान कर रहे थे और न केवल इस थाना हल्के की बल्कि आसपास के इलाकों में भी जा के रेकी करके आए कि कहाँ से ये ढंग से ये लूट डकैती जैसी वारदात करके आसानी से एग्जिट होकर बाहर निकल सकते हैं।
मुथूट फाइनेंस की इन्होंने रेकी की, इसके अलावा चूरू में कोई रेकी करके आए हैं, बीकानेर में भी रेकी करके आए हैं। तो ऑब्जेक्ट जगह कौन सी है वो अभी दौरान अनुसंधान तथ्य सामने है। क्या कुछ रिकॉर्ड और भी है सर इनके? कुछ इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, जो अभी क्रिमिनल निरुद्धि के रिकॉर्ड निकाले, क्योंकि पहले की भी संगीन मामलों में अपराध है। एक आर्म्स एक्ट का चूरू का कोई मामला है जो इनके खिलाफ दर्ज है, जिसमें आपस में ये फिर जेल के दौरान मिले। ऐसे एक बीकानेर का भी मर्डर का प्रकरण है जिसमें निरुद्धि के दौरान ये आपस में मिले। सर एक चीज और, निश्चित तौर पे ये पिछले दिनों हमने कई ऐसे सारे मकान मालिकों के खिलाफ जयपुर पश्चिम पुलिस ने कार्रवाई की जिन्होंने अपने किराएदारों को बिना वेरिफिकेशन के रखा था। ये संगीन वारदात हुई है। इसमें जो फैक्ट्री मालिक है उसने कौशल और कन्हैया को बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के अपने यहाँ रख रखा था। अगर वो इनकी वेरिफिकेशन करा लेता तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता कि ये जो है गंभीर अपराधी हैं और ऐसे अपराधियों पर वो नजर रख पाता और पुलिस को पता रहता कि उनके इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति का है और यहाँ निवास कर रहा है। तो इस तरह पुलिस वेरिफिकेशन ना कराने की वजह से आसपास के लोगों का जीवन खतरे में पड़ता है। इस तरह की लूट डकैती जैसी वारदातें अंजाम पर आती हैं। तो हम निश्चित तौर पे जो फैक्ट्री मालिक है उसके खिलाफ भी जो विधि संगत कार्रवाई बनती है वो अमल में लेकर आएंगे। 5 से अधिक लोग शामिल थे जो अभी तक का अनुसंधान हो गया और उसमें और भी लोगों के शामिल होने की जो संभावना है। जिस किसी ने इस वारदात में सहयोग किया उसकी पुलिस गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी।